हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपी कोचिंग एकेडमी नियर चौक मंडी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटरमिनर्स के बारे में, जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डिटरमिनर्स। जो पार्ट 1 था उसमें मैंने डिटरमिनर्स की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में, साथ में जो टाइप्स थे डिटरमिनर्स के, डिटरमिनर के प्रकार जो थे, मैंने पोसेसिव डिटरमिनर तक आपको पढ़ाया था, जिसमें पहला आया था आर्टिकल। आर्टिकल डिटरमिनर्स कौन से आ गए? ए, एन और द थे। ठीक है। और नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर्स थे वो कौन से थे? दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो था, तीसरा टाइप जो था डिटरमिनर का, वो था पोसेसिव डिटरमिनर, जिसमें माई, हिज, हर, इट्स, द, अवर, योर, एक्सेट्रा। तो ये जो थे कौन से थे? पोसेसिव डिटरमिनर्स थे। यहाँ तक मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया था। तो एक बार फिर से मैं आपको डिटरमिनर की डेफिनेशन के बारे में बता दूं। डिटरमिनर्स की जो डेफिनेशन रहेगी, द डिटरमिनर इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द नाउन वर्ड such as and the, this, my, some, many, etc. are called determiners। तो ये सारे डिटरमिनर्स, मतलब डिटरमिनर को हिंदी में क्या कहा जाता है? निर्धारक कहा जाता है। ठीक है। तो डिटरमिनर्स जो हैं वे शब्द हैं जो ये पहचानते हैं कि हम किन लोगों या किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और या जैसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, डिटरमिनर्स आर वर्ड दैट आइडेंटिफाई विच पीपल और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। इट डिटरमिनर अ नाउन बाय डिफाइनिंग इट्स क्वांटिटी। ठीक है। तो इस तरह से निर्धारक वे शब्द हैं जो यह पहचानते हैं कि हम किन लोगों या किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये संज्ञा को उसकी मात्रा निर्धारित करके निर्धारित करता है। ठीक है। तो ये जो है डिटरमिनर्स इज ऑलवेज प्लेस बिफोर द नाउन वर्ड सच एज, कौन कौन से हो गए? ए, एंड, द, दिस, माई, सम, मैनी, एक्सेट्रा आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। तो ये सभी जो है डिटरमिनर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो टाइप्स जो थे मैंने आपको 3 करवाए थे। नेक्स्ट 4 टाइप इसके बच गए थे। कौन कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, नंबर और क्वांटिफायर्स। ठीक है। तो हम शुरू करेंगे आज कहां से? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर से। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स जो है, इसका जो यूज है कहां पे किया जाता है? ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? दे एक्सप्रेस हाउ समथिंग is distributed, shared or divided, shared or divided। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स है, मतलब इनका यूज जो है कहाँ पे किया जाता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का यूज किया जाता है। मतलब इनका जो यूज है, कहाँ पे? नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है। नाउन से पहले, और नाउन से पहले, और इनका यूज जो है नाउन से पहले नहीं होता तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर नाउन से पहले इनका यूज ना हो तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स हैं। तो इसके जो टाइप्स हैं कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर के जो टाइप हैं, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आ गया ईच। ईच का मतलब क्या है? प्रत्येक। ठीक है। ईच का मतलब प्रत्येक। नेक्स्ट आ गया एवरी। एवरी का मतलब भी प्रत्येक है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया इधर। इधर का मतलब कोई एक। और नेक्स्ट आ गया नीदर। नीदर का मतलब कोई नहीं। ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो ये 4 यहाँ पे आ गए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर के। आगे टाइप्स आ गए। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है प्रत्येक लड़की के पास, प्रत्येक लड़की के पास किताब है। प्रत्येक लड़की के पास किताब है।
तो यहाँ पे इसको हम डिफाइन करेंगे इंग्लिश में, जैसे कि ट्रांसलेट करेंगे, ईच गर्ल हैज अ बुक, ईच गर्ल हैज अ बुक। इसके अलावा प्रत्येक आदमी भावुक होता है, तो इस तरह से भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एवरी मैन इज, एवरी मैन इज इमोशनल, एवरी मैन इज इमोशनल। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी शब्द आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट आ गया, कोई एक किताब आपकी है, कोई एक किताब आपकी है, इधर बुक इज योर्स, इधर बुक इज योर्स। ठीक है, और कोई भी लड़का सुंदर नहीं है, कोई एग्जांपल लिया, कोई भी लड़का सुंदर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नीदर बॉय, नीदर बॉय इज हैंडसम, नीदर बॉय इज हैंडसम। ठीक है, तो ये आगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर के एग्जांपल और टाइप भी मैंने आपको बता दिए, सबके एग्जांपल भी साथ में करवाए। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप आएगा, जो डिटर्मिनर है, पांचवा टाइप है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर जो है, इसका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और इनका यूज नाउन से पहले होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। तो इसकी जो टाइप है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर के, कौन कौन से आ जाएंगे, व्हाट का मतलब क्या है, क्या। ठीक है, सेकंड आ गया विच का मतलब कौन सी। थर्ड पॉइंट आ गया हुज, किसकी। ठीक है, तो ये आगे इसके टाइप्स आगे, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं, कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं, या एग्जांपल ले सकते हैं, तुम्हारा कौन सा कलम है, विच पेन इज योर्स। ठीक है, यह किसकी नोटबुक है, हुज नोटबुक, हुज नोटबुक इज दिस। ऐसे एग्जांपल जो है इसमें आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सिक्स टाइप आएगा डिटर्मिनर का, छठा टाइप है नंबर डिटर्मिनर्स। नंबर डिटर्मिनर्स, तो नंबर डिटर्मिनर्स जो है, इनका जो यूज है व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि क्लास में 50 छात्र हैं, एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्लास में 50 छात्र हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, there are 50 students in the class, there are 50 students in the class। ठीक है, इस तरह से, तो 50 आ गए यहाँ पे संख्या। लेकिन यहाँ पे दो प्रकार हैं नंबर डिटर्मिनर्स के, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स के दो प्रकार हैं, कौन कौन से, एक तो आ गया कार्डिनल, दूसरा आ गया ऑर्डिनल। कार्डिनल, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, तो कार्डिनल में क्या आ जाएगा, कौन कौन से पॉइंट आएंगे, जैसे 1 है, 2 है, 3 हो गया, 4, 5, ये आ जाएंगे इसमें। जबकि ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आ जाएंगे ऑर्डिनल में। ठीक है, कार्डिनल ऑर्डिनल, तो दो हो गए इसमें। तो कार्डिनल डिटर्मिनर जो है, कार्डिनल में
जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। कार्डिनल डिटरमिनर कौन से हो गए? कार्डिनल डिटरमिनर्स ये कौन से हो जाएंगे, मतलब कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा कार्डिनल में आ जाएगा, जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं कार्डिनल नंबर डिटरमिनर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि उसके पास 4 खिलौने हैं, he has 4 toys, he has 4 toys। ठीक है, उसके पास 2 पेन है, she has 2 पेन। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल इसमें आएंगे। और ऑर्डिनल डिटरमिनर जो है, ऑर्डिनल डिटरमिनर में क्या आएगा, मतलब जो निश्चित क्रम का बोध करवाते हैं। कार्डिनल नंबर में संख्या का बोध करवाएंगे और ऑर्डिनल में क्रम का बोध आएगा। ठीक है, जो निश्चित क्रम का बोध कराते हैं उन्हें ऑर्डिनल डिटरमिनर्स कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि इस किताब का पहला अध्याय आर्टिकल्स का है। द फर्स्ट chapter of this book is articles। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल आएंगे इसमें। नेक्स्ट है क्वांटिफायर डिटरमिनर्स। क्वांटिफायर डिटरमिनर्स मतलब मात्रा या परिमाण का बोध होता है। मात्रा या परिमाण। ठीक है, जैसे कि इससे नाउन के हाउ, मैनी, हाउ मच, कितना, कितने का पता चलता है। ठीक है, देयर आर दीज आर यूज्ड टू मॉडिफाई, these are used to modify a noun to indicate its quantity। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो टाइप्स हैं क्वांटिफायर के, तो कौन से हैं? सम, एनी, मच, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, लिटल, अ लिटल, द लिटल, ये आएंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से मैनी और मच जो है, मैनी जो है मतलब हो गया इसका बहुत। मैनी का मतलब बहुत। ठीक है, मतलब इसका जो यूज है जो है किसके साथ आते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, मतलब मैनी का जो यूज है संख्या का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी कितनी किताब या आपको कितनी किताबें चाहिए, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स डू यू नीड, हाउ मैनी बुक्स डू यू नीड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन रहेगा।
ठीक है। इसके अलावा मच, मच का मतलब भी बहुत है, तो इसका जो किससे पहले यूज होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मतलब इसका जो यूज है मात्रा का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। जैसे कि एग्जांपल है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है, शी डज नॉट हैव मच टाइम, शी डज नॉट हैव मच टाइम, ठीक है। तो ये आ गया इसमें। नेक्स्ट है अ फ्यू, फ्यू द फ्यू, कुछ या थोड़ा, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। जैसे कि अ फ्यू है, तो अ फ्यू का जो यूज है, इसका यूज कुछ या थोड़ा, कम से कम, कम से कम के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव मीनिंग भी रखता है, ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग रखता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, मेज पर कुछ किताबें हैं, मेज पर कुछ किताबें हैं, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। तो ये आ गया फ्यू का यूज। नेक्स्ट है फ्यू, फ्यू का जो यूज है कहां पे होगा, इसका यूज नहीं के बराबर आता है, नहीं के बराबर, ठीक है। तो नहीं के बराबर आता है, तो इस तरह से, या इसका अर्थ जो है अल्प के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, और ये नेगेटिव मीनिंग रखता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, आई रीड, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, आई रीड फ्यू बुक्स, आई रीड फ्यू बुक्स। तो इस तरह से एग्जाम्पल इसमें आएगा। और द फ्यू का जो यूज है, द फ्यू, इसका यूज संख्या, मतलब इसका जो प्रयोग है, संख्या तो कम है पर सबका, सबके अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग दोनों का, या दोनों मीनिंग रखता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी जो मेरे पास थी, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी जो मेरे पास थी, आई रीड द फ्यू, आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सम, एनी का यूज, यूज ऑफ सम एनी, सम एंड एनी। सम का जो यूज है कहां पे होता है, सम का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध कराने तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए होता है। जैसे कि कोई, कुछ या थोड़ा, इसके अर्थ में, जैसे कि मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, ठीक है। और एनी का जो यूज है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, से पहले इसका यूज होता है। तो एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा तथा सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह कुछ कलमें बॉक्स में रख रही है,
वह कुछ में बॉक्स में रख रही है। शी इज सॉरी, वह कुछ पुस्तकें बॉक्स में नहीं रख रही है। शी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। ये ठीक है। और इसके अलावा यूज ऑफ लिटल, अ लिटल एंड द लिटल। इसका जो यूज है, लिटल का जो यूज है, लिटिल का यूज नहीं के बराबर अल्प की मात्रा में, मतलब बोध कराने के लिए होता है। जैसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज होता है और ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, जैसे कि उसके पास कुछ धन है। He has little money. He has little money. ठीक है। a little का जो यूज है, इसका प्रयोग थोड़ा या कुछ के अर्थ में मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है और पॉजिटिव मीनिंग रखता है। जैसे कि उसके पास कुछ धन है जो पर्याप्त है। He has a little money। ठीक है। और द लिटल का जो यूज है, इसका प्रयोग मात्रा तो कम है पर जो सब कुछ है सबका सबके अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग दोनों रखता है। ठीक है। जैसे कि मेरे पास जो थोड़ा सा पैसा था मैंने उसे खर्च कर दिया। आई स्पेंट द लिटल मनी आई हैड। तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको करवाया डिटरमिनर्स की जो क्लास है कंप्लीट, पार्ट 2 में कंप्लीट हो गई। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लास में पूरा समझ आ गया होगा और इसके आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में।